कृष्णा। तो आज की क्लास में सभी को स्वागत है। तो आज का अध्याय है 1 और उसका टाइटल आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो अर्जुन और दुर्योधन, दुर्योधन कौरवों के साइड से, अर्जुन पांडवों के साइड से। आर्मीज को देख रहे हैं, सेना को दोनों तरफ की। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट श्लोक तो बहुत लोग ने सुना होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो एक बार की बात है, तो आप देख सकते हैं इसमें भगवान कृष्ण एक बार द्वारका में रेस्ट कर रहे थे। तो उनसे मिलने अर्जुन भी आ गए और दुर्योधन भी आ गए। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अर्जुन आए और कृष्ण भगवान के चरणों के पास बैठ गए, और दुर्योधन आया, वो कृष्ण भगवान के बाजू में बैठा, ये सोच के कि भगवान उठेंगे तो पहले मुझे देखेंगे। तो भगवान रेस्ट कर रहे थे, एकदम भगवान ने आंख खोली। तो अगर सीधा सो रहे, अगर आंख खोलेंगे तो कौन दिखेगा? पहले लेफ्ट में दिखेगा कि सामने? सामने। और सामने चरणों के पास कौन थे? अर्जुन। तो ये दोनों क्यों आए थे? अब यहाँ से हम लोग ये चैप्टर 1 के बारे में हम डिटेल, सार है, हम पूरा डिटेल नहीं, लेकिन एक 50-55 मिनट्स या 1 घंटे में हम पूरा फर्स्ट चैप्टर आज समझने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। मेरे शिक्षा गुरु राधेश्याम प्रभु जी, उनसे मैंने क्लास सुनकर पूरा नोट्स बनाया है, और हमारे आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचित ये भगवत गीता, वो भी मैंने पढ़ा है। तो वो जैसे बताना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण जैसे बताना चाह रहे हैं, हम वैसा समझने की कोशिश करेंगे, मन से नहीं, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं करना है। भगवान जैसे बता रहे हैं, शास्त्रों में जैसे आचार्य बता रहे हैं, शुद्ध भक्त बता रहे हैं राधेश्याम प्रभु जी, वैसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे मन से मैं कुछ नहीं बताना है, जो मैंने सुना है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ बस। तो आपको कुछ अच्छा लगा तो मेरे शिक्षा गुरु का उसमें योगदान है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जो सुना बस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या देखे कि अर्जुन, अभी मैं 4 पॉइंट बोला, एक भी पॉइंट चालू नहीं किया, उसके पहले एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या हुआ। तो अर्जुन को देखे भगवान ने, और ये दोनों क्यों आए कि भगवान ने बोला आप दोनों आ जाओ, युद्ध करना है ना। तो किसको क्या मिलेगा? युद्ध करने के लिए कुछ चाहिए ना, सेना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो किसको क्या मिलेगा वो डिसाइड होने वाला था। तो दोनों आ गए। तो अर्जुन, दुर्योधन भगवान के बाजू इसलिए बैठा, सोचा कि तू फर्स्ट मैं पूछूंगा, भगवान मुझे देखेंगे तो पहले मैं पूछूंगा। लेकिन भगवान ने पहली नजर गई अर्जुन पे, तो अर्जुन को पूछा भगवान ने कि अर्जुन बताओ, आपको युद्ध करने के समय 2 ऑप्शन दिया। एक है 10,000 यक्षोनी सेना, 10,000 नारायणी सेना एक तरफ, और दूसरी तरफ भगवान ने बोला मैं स्वयं। दोनों में से एक सेलेक्ट करो अर्जुन, आपको मैं चाहिए या 10,000 सेना। और भगवान ने बोला अगर मुझे कोई भी लेगा, दुर्योधन को भी बोला, 2 ऑप्शन है ना, 2 में से एक को एक मिलेगा, एक को एक मिलेगा। तो बोले और मेरे को जो भी चुनेगा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कंडीशन है। हाँ, मैं अकेला हूं और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ है नारायणी सेना 10,000। तो अब दुर्योधन डर गया, अर्जुन अगर 10,000 ले लेगा ये अक्षरी सेना, अरे उसको भगवान ने फर्स्ट पूछा, अरे क्या बोलेगा क्या बोलेगा, मन ही मन सोच रहे हैं क्या बोलेगा अर्जुन। तो अर्जुन ने बोला भगवान मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन मन में इतना खुश हो गया, लेकिन वो भगवान को बोला अब बचा ही क्या है, 10,000 या नारायण वही मैं ले लेता हूँ। उसको वही चाहिए था, बोला बचा ही वही है तो अब मैं वही ले लेता हूँ। तो बहुत खुश होकर धन्यवाद बोलकर दुर्योधन चले गया। बहुत खुश हुआ कि युद्ध करना है, और युद्ध में दुर्योधन को क्या मिला? 10,000 नारायणी सेना। तो फिर दुर्योधन जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो अस्त्र भी नहीं उठाने वाला हूं, युद्ध लड़ना है, युद्ध में सेना चाहिए,
दुर्योधन ने सेना ले लिया और आपने मुझे चुना, और मैं तो, मुझे चुना तो चुना, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान आप जिस पक्ष में रहेंगे उस पक्ष की विजय प्राप्त होगी। आप जिस पक्ष में रहेंगे, निहत्ते रहो, अस्त्र मत उठाओ, कुछ नहीं, सेना नहीं है। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, यानी जो भगवान की शरण में, जो भगवान की कथा में आता है, जो भगवान से जुड़ता है, उसका लाइफ ही अलग होता है। और जो भगवान से डिस्कनेक्टेड है, वो कितना भी पैसे वाला है, कितना भी, वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। भक्त को भी दुख मिलता है, लेकिन भगवान उसके साथ। क्या अर्जुन को दुख नहीं आया? बहुत दुख, आगे हम देखेंगे अभी अध्याय में, लेकिन भगवान साथ में थे ना, तो कितने बड़े चैलेंजेस भी लाइफ में आए, लगे नहीं चैलेंजेस के जैसे, हर चीज का हल मिल गया और लाइफ इतनी बढ़िया गई अर्जुन का। अब हम आगे देखेंगे। तो अर्जुन ने बोला, और मेरे गुरु जी, शिक्षा गुरु राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि अगर समझो कोई एक व्यक्ति है, वो बीटेक करा है, एमटेक करा है, एमएस करने अमेरिका गया, बहुत बड़ा बंगला बनाया, बहुत पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, और बहुत अच्छे से वर्ल्ड टूर्स कर रहा है, तो बोले ये सब शून्य के जैसे है, सब शून्य है, जीरो ही है, ये सब जीरो है, सब जीरो है। लेकिन अगर वो लाइफ में कृष्ण को ऐड कर दिया, जैसे आप सब लोग कृष्ण को ऐड किए, भगवान को ऐड किया, आप समय निकालकर भगवत गीता की क्लास सुनने के लिए आए, यानी आपने भगवान को ऐड किया एक, तो पूरे शून्यों के सामने एक लगाए तो वो पूरे शून्य की वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर 5 शून्य है और एक लगा दिए तो 1 लाख हो गया, अगर 10 शून्य उसके सामने लगा दिए तो 100 करोड़ हो गया। तो एक है कृष्ण। तो हमारे पास बहुत कुछ है, भगवान ने घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ है, ये सब शून्य के बराबर है। लेकिन अगर कृष्ण भगवान अगर ऐड कर लिए कोई लाइफ में, तो पूरे शून्य की वैल्यू होती है। तो अर्जुन, भगवान ये सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ, क्यों? तो अर्जुन ना भगवान के बहुत बड़े भक्त है, शुद्ध भक्त है, कि बोले भगवान आप जिस पक्ष में रहेंगे उसी पक्ष का क्या होगा? विजय होगा। तो कृष्ण, भगवान अर्जुन ने बोला कि कृष्ण भगवान आप परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हाँ, गुणातीर्थ, सब गुण भगवान में संपन्न है, 100%। भक्त वत्सल है भगवान, हाँ, भक्तों के तो बहुत प्रहलाद महाराज का आपको पता है कितने भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, आपने तो सब लोग ने देखा होगा महाअवतार मूवी, तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए तो भगवान भक्त वत्सल है, हाँ। और फिर भगवान तकदीर को भी बदल सकते हैं। जो भगवान को लाइफ में ऐड करे, वो बोलते हैं ना, जो तकदीर में लिखा वही होगा, लेकिन जो भगवान की पूर्ण शरणागत है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं, हाँ। सारे शक्ति भगवान से ही आती है। तो ऐसे भगवान को किसने चुना? अर्जुन ने। अभी हमारा चैप्टर चालू नहीं हो जाएगा, 4 ही पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आध्यात्मिकवादी, भौतिकवादी, दोनों के बीच में हम फर्क देख सकते हैं। आध्यात्मिक मीन्स जो भगवान को लाइफ में भगवान की भक्ति करता है, और भौतिकतावादी मीन्स जस्ट मटेरियल कैलकुलेशन, भगवान नहीं, अपने दिमाग से, हाँ अब घर बनाना है अगले साल, फिर वो टूर करना है, फिर बच्चे को कॉलेज डालना है, फिर उसकी शादी करना है, बस वही कैलकुलेशन, उठे सोए उठे, भगवान का बातचीत ही नहीं, भगवान का चर्चा ही नहीं। इतना कुछ भगवान लाइफ में दे रहे हैं, उनको याद नहीं, स्मरण नहीं, जप नहीं, कुछ नहीं। तो भौतिकतावादी कैसे है आध्यात्मिकवादी के बीच में? तो सभी पांडव कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, 5 पांडव थे, कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहते थे, हमेशा भगवान पर निर्भर रहते थे। द्रौपदी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, और युद्ध भी जो किया अर्जुन नहीं चाहते थे, ये चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया उन्होंने। उनको युद्ध कर राज्य प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं थी। वो बोले युद्ध करूंगा, मेरे ही रिलेशन वाले हैं, रिलेटिव्स, उनको मारकर मैं क्या मजा क्या आएगा, आनंद नहीं होगा। तो युद्ध करने भी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण ने बोला ये धर्म युद्ध है अर्जुन,
धर्म की स्थापना करना है, इसलिए आपको युद्ध लड़ना है। हाँ, धर्म की स्थापना करना है और आप मेरे निमित्त, निमित्त यानी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मेरे निमित्त बनकर आप युद्ध करो। बस भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया। क्यों? कि धर्म की, ये जो राजा लोग थे ये सब दुष्ट थे, तो इनको मारना बहुत जरूरी था। आगे हम देखेंगे, या मैं भी बताता हूं, ये तो आगे बताऊंगा कि ये लोग दुष्ट क्यों थे, इनको मारना जरूरी क्यों था। अगर इनको नहीं मारेंगे, अगर राजा सही नहीं रहेगा तो जैसे राजा वैसी प्रजा, तो प्रजा पूरी वैसे बनेगी, तो कितना नुकसान है। तो इनको मारना गलत नहीं है। तो भगवान बोले ये तो धर्म युद्ध है, तो ये मत सोचो ये मेरे रिलेटिव्स है, मेरे काका है, मेरे बड़े पिताजी है, मेरे भाई है, मैं इनको कैसे मारूं, मेरे टीचर है, मेरे गुरु है। भगवान बोले नहीं। तो हम देखेंगे आगे धीरे। तो भगवान की ये ठीक है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं 4 पॉइंट्स। तो ये देखिए भगवत गीता, तो मैंने एक जस्ट बैकग्राउंड किया कि युद्ध चालू होने वाला है और अर्जुन को कौन मिला? कृष्ण। और दुर्योधन को क्या कौन मिला? नारायणी सेना, 10,000 नारायणी सेना। वो खुश हो गया बहुत, वो बोला अब तो मैं जीतने वाला हूँ युद्ध। तो अभी क्या है, तो ये आप देखना पूरे 18 अध्याय हैं भगवत गीता के। 6 कितने हो गए? 6 18। ये अगर आप कभी ज्वेलरी का बॉक्स देखे होंगे, अंदर अगर सोने का सेट है, ज्वेलरी का बॉक्स है, ऊपर अगर ढक्कन खोलेंगे तो 6 अध्याय के जैसे 1 to 6 ऊपर का ढक्कन है, और नीचे जिसमें सोने का सेट रखा है जो बॉक्स है वो लास्ट के 6 अध्याय है। तो ढक्कन इंपॉर्टेंट है या बॉक्स इंपॉर्टेंट है, या बीच में जो रखा है सेट इंपॉर्टेंट है? सेट। तो स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय है भगवान उसमें कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं उसमें भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? ज्ञान योग के बारे में। और बीच में जो 6 अध्याय हैं वो सोने का सेट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, भगवान ने उसको बीच में रखा। वो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति कर्म योग से कर सकते हैं, ज्ञान योग से कर सकते हैं, और भक्ति योग से कर सकते हैं। लेकिन सरल उपाय क्या है? इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय बीच में लिखा है। तो हम आगे आगे चर्चा करेंगे, जब अपन 7 से 12 चैप्टर में आएंगे तो 18 अध्याय को भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में डिवाइड किया है। तो अभी हम थोड़ा गीता मार्ग में, शंकराचार्य देख रहे हैं आप, शंकराचार्य जी तो बताते हैं गीता के बारे में कि यदि कोई एक पढ़ सकता है, मानवी पढ़ेगी हिंदी में, दिख रहा है? जोर से पढ़िए। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। हरि बोल। इस जीवन में इतना भय है, सोए तो भय है, उठे तो भय है, स्कूल गए तो भय है, भय हर जगह, किचन में काम करे तो गैस में कुछ होगा, कुकर एकदम उछलेगा, क्या होगा, गाड़ी चला रहे तो एक्सीडेंट होने का भय है, हर क्षण भय है। लेकिन बोल रहे क्या बोल रहे हैं? भय से मुक्त होना है तो क्या करना है? यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय, एक भय बोले, थोड़े भय या सारे भय, सारे भय से मुक्त हो जाएगा, निर्डर हो जाएगा, बिल्कुल डरेगा नहीं। और उसका प्रहलाद महाराज को कहां से फेंके, वो बिल्कुल डरे क्या? क्यों? वो भगवान पर पूर्ण विश्वास था, तो उनको मालूम है भक्त वत्सल है भगवान, मेरी वो रक्षा करेंगे। तो और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये वाला भी गीता मात में राम पढ़ेंगे, दिख रहा है? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो वो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पिछले जन्म के दुष्कर्म हमने जो किए
उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भगवत गीता पढ़ने से है। ये मैं पढ़ता हूं, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल के एक बार भी स्नान कर ले तो भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोल रहे हैं जल में स्नान करने से अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में, ये भी देखिए, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, बोलते टाइम ही नहीं है। उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भगवत गीता किसने बोला है? भगवान ने। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। ये सब कौन बोल रहा है? गीता का महात्मा शंकराचार्य। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए? किसके लिए? जो भगवत गीता, अभी आप सब लोग आए हैं, भगवत गीता का अमृत पान कर रहे। कैसे कर रहे हैं? मुंह से नहीं, कहां से? कान से। तो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, उसका क्या कहा जाए? बोल रहे हैं भगवत गीता महाभारत का अमृत है। ये समुद्र मंथन लीला हुआ था, देवता और राक्षस लोग समुद्र मंथन किए तो क्या निकला था? अमृत। तो यहाँ पे बता रहे महाभारत युद्ध हुआ, उसमें बीच में क्या निकला? अमृत। वो अमृत क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने, मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवान कृष्ण ने, यह गीतोपनिषद है। इतने सारे 18 उपनिषद है, उसमें से ये महान उपनिषद है गीतोपनिषद। गीता पढ़ने से बस सब चीज का, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दू रहे हैं। ये भगवत गीता किसके तुल्य है? गाय। और दो रहे हैं, वो तो दूध निकाल रहे। कौन निकाल रहे? वो किसके समान है? जो ग्वाल बाल दूध निकालता है वो कृष्ण है, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है, उसको पिला रहे हैं। और हम भी पिएंगे वो दूध। तो और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। और फिर ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, शंकराचार्य बता रहे हैं कि अगर कोई बोलता है, कोई मुसलमान है, कोई दूसरे बोलते हैं आपके कितने बुक्स हैं, आप लोग के कितने भगवान हैं, बोलना नहीं, एक ग्रंथ है। शंकराचार्य बोल रहे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी जो पुत्र है कृष्ण, उन्होंने जो बोला है वो एक ही शास्त्र है हमारा। तो बोलेगा आपके कितने भगवान है? 33 करोड़। वो बोले मुख्यमंत्री आपको मालूम है ना, हमारे इंडिया में भी कितने 29 स्टेट्स है, तो 29 मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री कितने? एक। वैसे 33 करोड़ देवी देवता मुख्यमंत्री के जैसे है, लेकिन प्रधानमंत्री यानी कृष्ण भगवान कौन है? कितने हैं भगवान? भगवान एक ही है। तो बता रहे एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानी। तो बोल रहे एक गीता, एक भगवान, एक मंत्र, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। आप देखो जंगल में जब सिंह जोर से दौड़ते हैं, जोर से, तो पूरे पक्षियां क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। वैसे ही अगर कोई जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोला, अगर उसको कोई दुख आने वाले, जो पीड़ा आने वाली है, वो आते आते चले जाती, आएगी नहीं आपको। जोर से जो बोलते हैं, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो कर्म करने की कला जो है कर्मयोग 1 से 6 अध्याय में बताया है, और भगवान की भक्ति कैसे करना है कृष्ण के लिए वो अध्याय 7 से 12 में बताया है। और भौतिक जगत में रहते हुए कैसे भक्ति करना, इतना कार्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के काम करना है, वो सब करते हुए भक्ति कैसे करना, वो 13 से 18 अध्याय में भगवान ने बताया है। ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज 4 पॉइंट्स चालू हो रहे हैं।
तो अभी हम आधा घंटे में 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक है धृतराष्ट्र। ये स्टार्ट करने से पहले एक 5 मिनट का मैं स्टोरी बोलूंगा, ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखने की, यहाँ से सीखने के लिए। तो धृतराष्ट्र, आपको मालूम है 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। ठीक है, विदुर दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र पांडु 3 भाई थे। उसमें से राजा कौन था? पांडु था। क्यों? तो धृतराष्ट्र अंधे थे, तो और दासी पुत्र को तो राजा नहीं बना सकते, तो फिर किसको बनाए? पांडु। पांडु क्या हुआ एक समय, और पांडु राजा के 2 वाइफ थे, कुंती और मादरी। मादरी 2 वाइफ थे। पहले कुंती वाइफ से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। मादरी से 2 पुत्र हुए, सहदेव और नकुल। टोटल कितने पांडव हो गए? 5। तो एक बार की बात है, तो पांडु अपनी दोनों वाइफ के साथ, कुंती और मादरी के साथ जंगल गए थे, और वहां पे कोई ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, और श्राप देने के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। अब पांडु की मृत्यु हो गई तो पहले के जमाने में ना वो सती व्रता रहते थे ना, सती यानी हस्बैंड के साथ ही जल जाते हैं। तो बोले कुंती, मादरी बोली मैं जल जाती हूँ, तो वो अपने आप को खत्म करे, बोले मेरे बच्चों को भी कुंती आप संभाल। हाँ, तो वो पति के साथ वो मादरी का भी अंत हो गया। अब कुंती आई महल में, अब 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। अब राजा बनाना है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन बच्चे तो छोटे, तो राजा कैसे? तो बोले थोड़े समय के लिए इंचार्ज के रूप में धृतराष्ट्र को बनाए। धृतराष्ट्र कौन? जो अंधा था, भाई है, लेकिन जब तक ये उनके पुत्र, पांडु के पुत्र बड़े होंगे, जब तक के लिए किसको बनाया? हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। इंचार्ज बोलते हैं ना धृतराष्ट्र। लेकिन पोस्ट पे आने के बाद धृतराष्ट्र को इतना लोभ बढ़ गया, अब वो सोच रहा है अरे बच्चे लोग अगर बड़े हो जाएंगे तो ये लोग राजा बनेंगे और मेरे बच्चे राजा नहीं बनेंगे। तो अगर मैं इनको खत्म कर दूं 5 बच्चों को, तो फिर राजा कौन बनेगा? मेरे बच्चे। देखो लोभ कितना, उसके भाई के बेटे हैं, लेकिन लोभ के कारण उनको थोड़ा मिला ना राज्य करने का, तो और लालच बढ़ा, और लालच के कारण ऐसा सोच उनके दिमाग में आया। तो आपको तो पता है कि 12 साल तक वनवास करना पड़ा। कितने साल तक? 12 साल तक वनवास करना पड़ा, और फिर एक साल अज्ञातवास में भी रहे। और फिर पांडव बोले, एक ही परिवार समझते थे, पांडव लोग बोले कि शांति दूत के जैसे कृष्ण को भिजाया। वो बोले कृष्ण भगवान आप जाके बोलो, हम लोग को राज्य और नहीं चाहिए, हमें युद्ध भी करने की इच्छा नहीं है, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। कितने गांव? हम बस उसको हम रूल करेंगे, हमारे को पूरा नहीं चाहिए, हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, वो भी हमारे भाई है। क्योंकि ये लोग शुद्ध भक्त थे ना, तो उनको, तो बोले दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का बेटा था, वो बोला मैं एक भी गांव नहीं दूंगा, एक सुई के बराबर, सुई समझते, सुई जिससे हम कपड़े सीते ना, सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बोला 5 गांव तो छोड़ो। इतना ईर्ष्या करता था अपने भाइयों से, इतना ईर्ष्या करता था। बोले मैं 5 गांव नहीं, एक सुई के समान भी जमीन नहीं दूंगा, एक सुई के। इतना ईर्ष्या करता था। तो फिर बोले अब क्षत्रिय है, मांग के तो नहीं रह सकते, तो क्षत्रियों को राज करने का उनका नेचर होता है। तो फिर भी वो बोले, अर्जुन बोले कि मैं जंगल चला जाता हूँ। कृष्ण भगवान बोले नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा? भगवान बता रहे अर्जुन को, देखो अर्जुन, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब वहां बैठे थे, 5 पांडव भी बैठे थे। तो भीम को इतना गुस्सा आ रहा था, बोले युधिष्ठिर महाराज हम ऐसे बैठे हैं और दुर्योधन देखो कैसे, वो बोल रहा है अपनी पत्नी द्रौपदी को, क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको आज साड़ी निकालकर नग्न में देखूंगा और हम मजा करेंगे, और युधिष्ठिर महाराज आप कुछ नहीं कर रहे। बोले नहीं,
तो सब नीचे मुंडी कर कर भीम को उसने प्रतिज्ञा ली, 3 शपथ लिया था। और दुर्योधन इतना हंस रहा था, बोला है दुशासन इनका द्रौपदी का साड़ी निकालिए और द्रौपदी को आज मेरी जांघा पे बिठाने वाला हूं। कौन बोल रहा है? दुर्योधन। भीम को तो रहा नहीं गया, इतना गुस्सा रहा है, बोले ये इतने दुष्ट लोग ऐसे। युधिष्ठिर महाराज बोले कुछ नहीं बोले, बड़े लोग थे सब सभा में, वो भी कुछ नहीं बोले। लेकिन आपको पता है द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसको इतनी साड़ी दिए, तो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, तो भीम ने वहां पे प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन जब मैं युद्ध करूंगा तेरे साथ, तो तेरे हृदय निकालकर जो खून है ना, वो खून से द्रौपदी के बाल में लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और दुर्योधन को बोला तू जांगा तोड़ूंगा। तो भीम ने 3 प्रतिज्ञा ली और बोला कि और दुर्योधन को डर भी था भीम से, तो उनको मालूम था भीम बहुत शक्तिशाली है। तो अभी क्या हो गया, हमने देखा कि अभी ये युद्ध की स्थिति आपको पता है कि अर्जुन ने कृष्ण को चुना है, दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना है, और ये कौरव लोग कैसे है थोड़ा मालूम पड़ा कि कितने दुष्ट हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इनको खत्म करना क्यों जरूरी है, आप समझ रहे हैं? अगर इनको आज खत्म नहीं करेंगे तो जैसे राजा वैसी प्रजा। आज ये स्त्रियों का ये हाल कर रहे हैं तो प्रजा भी वैसे ही करेगी दूसरे स्त्रियों के साथ, तो पूरा देश में सब यही चलेगा। अगर ये दुष्ट लोगों को खत्म करेंगे और युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो वो कितने महान हैं, कितने उनमें गुण हैं, तो प्रजा भी वैसे रहेगी। तो इनको धर्म युद्ध है, अर्जुन को बता रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट में। अभी फर्स्ट 1 to 13 श्लोक, इसमें टोटल 46 श्लोक भगवान ने बोला। कितने श्लोक बोला भगवान ने फर्स्ट चैप्टर में? 46 श्लोक। तो 1 to 13 श्लोक में प्रिपरेशन ऑफ वार भगवान ने बताया कि वार की तैयारियां, युद्ध की तैयारियों के बारे में बताया है 1 से 13 श्लोक में, और 14 से 20 श्लोक में कि बताया है श्लोक में, इस अध्याय में कि युद्ध कौन जीतने वाला है, चिन्ह मालूम पड़ गए, कौन जीतेगा क्लियर कट मालूम है। दुर्योधन को भी मालूम पड़ रहा है, डर रहा है अंदर से, युद्ध तो कर रहा है बट उसको मालूम है कि कौन जीतेगा, उसको चिन्ह अभी बताएंगे। कौन से नंबर श्लोक में? 14 से 20, फिर 21 से 26 श्लोक तक। फिर वहां पे है ना भगवान कैसे भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए कितने आतुर होते हैं वो बताया है। और फिर 27 से लेके 46 श्लोक तक अर्जुन की स्थिति बताई है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा है, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स में पूरा अध्याय कंप्लीट है। तो ये हम लोग श्रवण करेंगे हमारे शुद्धिकरण के लिए। और भगवान ने क्या बोला हमारे लिए बोला, तो हम लोग को श्रवण करना चाहिए। और ये श्रवण करने के बाद ये अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, 27 से 46 श्लोक में भगवान ने बताया है। और उसके बाद अगले अध्याय में अर्जुन भगवान को गुरु मानकर, हाँ भगवान को गुरु मानकर, हरे कृष्ण, तो भगवान को गुरु मानता है। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा बोध के बारे में भगवान उनको ज्ञान देते हैं। लेकिन फर्स्ट अध्याय में तो लास्ट में आप देखेंगे, सब देखने के बाद अर्जुन तो धनुष नीचे रख दिया, सब बोला भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे टीचर है, मेरे को जिसने ये विद्या सिखाई मैं उनको कैसे मारूं, भीष्म पितामह मेरे दादाजी, उनको मैं कैसे मारूं, ये मेरे पूरे भाई है, मेरे अंकल है धृतराष्ट्र, मेरे भाई है, सबको मैं। और भगवान को बोल रहे हैं, भगवान अगर ये सब जेंट्स को मार देंगे, युद्ध में तो सब जेंट्स आए ना, पूरे भाइयां, पूरे लोग, बोले अगर इन सब जेंट्स को मार देंगे तो लेडीज क्या हो जाएंगी, विधवा। और विधवा हो जाएंगी तो सोसाइटी में कैसे, अगर जो विधवा हो जाते हैं तो दूसरे पुरुष ना उनका फायदा उठाते हैं, उनके साथ संभोग करते हैं,
और फिर उनसे जो औलाद उत्पन्न होती है ना, उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, भगवान आप बोल रहे हैं इनको मारो, अगर मैं इन सबको मारूंगा तो इनकी वाइफ क्या हो जाएंगी, सब विधवा, और सोसाइटी में सब लोग फिर उनका शोषण करेंगे, व्यभिचार करेंगे उनके साथ, और फिर उनसे जो औलाद होगी वर्ण शंकर, क्यों तो कौन से पिता से हुए पता नहीं है, तो वर्ण शंकर होगी। फिर उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। जैसे अगर सही में अच्छे माता पिता है, उनके बच्चे होते हैं तो उनका अच्छे से देखभाल होता है, लेकिन ऐसे वर्ण शंकर होते हैं तो वो लोग किसकी सुनते भी नहीं है, और उनका माता पिता तो होते ही नहीं है, माता उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगी तो और कितने बदमाश बनेंगे। तो अर्जुन बोल रहे कृष्ण को, भगवान मैं इनको मारूंगा तो फिर हमारे समाज की स्थिति कैसे हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं, जब भगवान ने ये बात बताई, हरे कृष्ण आइए, हरे कृष्ण आइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम ये बोल रहे भाई है, शारीरिक तौर पे देख रहे हो इनको भाइयों की तरह, भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये भाई नहीं है, ये बहुत बड़े दुष्ट हैं। जब भगवान ने वो द्रौपदी का बताया, आज उनकी क्या सोच है, गांव नहीं देंगे, बोले 5 गांव भी नहीं, क्या बोल रहे हैं, एक सुई के बराबर जमीन नहीं देंगे। ऐसे भाव वाले, ऐसे दूसरे की स्त्री का साड़ी निकाल रहे, ऐसे राजा को आज बचाएंगे तो पूरी प्रजा। और भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, अगर ये सब मर गए ना, इनकी पूरी वाइफ को युधिष्ठिर महाराज रक्षा करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। आपको चिंता है ना, ये अगर ये इनके पूरे जेंट्स युद्ध में मर जाएंगे तो अगर युद्ध में मर जाएंगे तो फिर वाइफ का शोषण होगा, ऐसे होगा, आप चिंता मत करो, लेकिन इन दुष्ट लोगों को मारना जरूरी है, धर्म युद्ध है। तो ये हम लोग ने बहुत देर स्टार्ट किया प्रभु जी, हमने स्टार्टिंग कुछ एक स्टोरी से, तो रिकॉर्डिंग रहेगा 15-20 मिनट का, एक 25 मिनट 30 मिनट का हो गया, तो आप थोड़ा सुनना, तो ये बीच में से थोड़ा अभी से जितना आप बोल रहे हैं तो आप सुनिए, समझ में आएगा, बट हमने कुछ एक बैकग्राउंड तैयार किया था, तो एक स्टोरी जैसे तो अच्छा समझ में आता है। तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जब वो स्टार्टिंग का भी पार्ट सुनिए, और अभी मैं जहां से बोल रहा हूँ वो भी सुनिए कि भगवान फर्स्ट चैप्टर में क्या बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने भगवत गीता बोली, कहाँ पे बोली, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और फर्स्ट श्लोक बोल रहे हैं, देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे, अब ये फर्स्ट 1 to कितना बोला, 13, 1 to 13 श्लोक में युद्ध की तैयारियां के बारे में चर्चा हो रही है, युद्ध की तैयारी। और देखिए मैं आपको एक बात बता रहा था, तो मैं बता रहा था 3 भाई थे, फिर धृतराष्ट्र बना, और धृतराष्ट्र क्या करना चाह रहा था कि पांडवों को, उसको इतना लोभ बढ़ गया कि उनके पांडु पुत्र के 5 पांडवों को मारना चाह रहा था। तो बोला प्लान बनाया, अनेक प्लान बनाया उनको मारने के लिए, तो शकुनी को बुलाया। शकुनी ने क्या किया, तो उनको क्या किया देखिए, तो युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, बोले युधिष्ठिर महाराज आइए हम गैम्बलिंग खेलेंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मामा जी, देखो मेरे पास जो भी संपत्ति थोड़ी है, हाँ, वो मैं ब्राह्मणों की सेवा के लिए, हाँ, उसके लिए रखा हूँ, तो मेरी संपत्ति को मत छीनना मामा जी। तो फिर क्या शकुनी बोलता है युधिष्ठिर महाराज को, तो पहले तो बोलता है मैं नहीं खेलूंगा, बोले नहीं अरे क्या तुम तो क्षत्रिय है, बुलाए तो खेलना चाहिए। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरे पास इतनी संपत्ति है। बोले तो क्या हम बच्चे हैं क्या, ऐसे टाइम पास के लिए खेलेंगे, कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। और शकुनी ये खेलने में बहुत उस्ताद था, उसको मालूम था मैं खेलूंगा तो मैं ही जीतूंगा। तो बोले कौन खेलेगा, युधिष्ठिर महाराज ने बोला, दुर्योधन ने पूछा कौन खेलेगा, शकुनी बोला मैं खेलूंगा। तो फिर वो चाल चले, बोले क्या रखना पड़ेगा, बोले 1 सोने का सिक्का, 1000 सोने का सिक्का,
जो भी भूमि है सब रखना। बोले ऐसे रखते 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 पूरा युधिष्ठिर महाराज को हरा दिया, और युधिष्ठिर महाराज को 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, और फिर वापस आ जाएंगे ना, तो लक्षाग्रह एक घर बनाकर उनको जलाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन भगवान उनके साथ है तो उनकी रक्षा हुई। फिर 1 साल अज्ञातवास में रखा, फिर भगवान ने उनको एक कहीं रहने के लिए जगह तो देना ना, कांडाप्रस्थ बोल के एक जगह दिया था, कांडाप्रस्थ। आज ना वो क्या है मालूम है आपको? हाँ, हमारे इंडिया का कैपिटल है, क्या नाम है? दिल्ली। लेकिन आज उसको क्या नाम रखना चाह रहे हैं मोदी जी? इंद्रप्रस्थ। तो वही कांडप्रस्थ दिया था उनको रहने के लिए, वही कहीं रहने के लिए तो जगह देना है ना उनको। तो उनको मारने की कोशिश की, नहीं मरे। भीम को जहर खिलाने की कोशिश की, भीम को, बच गए। तो कांडप्रस्थ जगह में आज उनको वो रह रहे थे, लेकिन भगवान उनके साथ है तो वो इंद्रप्रस्थ बना दिया था, इतना सुंदर। तो यहाँ की प्रजा, पूरी प्रजा वहां जा रही थी रहने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने वहां पे बंदी कर दिया। बोले नहीं, प्रजा को नहीं जाना है, अगर आप सब लोग चलेंगे तो हम किस पे शासन करेंगे? क्यों? तो वो इंद्रप्रस्थ बना दी। भगवान जो कोई काम की जगह नहीं थी वो जगह रहने के लिए दी, लेकिन भगवान उसको क्या बना दिए? इंद्रप्रस्थ। इंद्र जैसे, स्वर्ग जैसा बना दिए, और पूरी प्रजा वहां जाके रहने जा रही थी। क्यों? तो युधिष्ठिर महाराज परम बड़े, बहुत बड़े राजा हैं और वो नियम से चलते हैं। तो धृतराष्ट्र ने प्रजा को भी रोक दिया। तो ऐसे सब करने के बाद तो अभी धृतराष्ट्र वाचा, ये धर्म क्षेत्र जो मैं वर्ड बोला, ये मैं थोड़ा वो स्टोरी में नहीं बोला था इसलिए मैंने वापस बोला। तो ये सिचुएशन हो गया, और अब युद्ध, अब भगवान को 5 गांव के लिए मांगे तो वो नहीं दिए, अब युद्ध छिड़ा। दुर्योधन बोला युद्ध करेंगे, युद्ध में उनको मारना चाहता। तो अब युद्ध में ये फर्स्ट श्लोक भगवान धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्र है। क्यों? तो ये जहां पे युद्ध हो रहा है, सबको मालूम है युद्ध कहां हो रहा है? कुरुक्षेत्र। ये धर्म की जगह है। यहाँ पे कौन जीतता है? जो धर्म से चलता है वो जीतता है। तो धृतराष्ट्र को डर लगा, अरे पांडव तो धर्म से चलने वाले हैं और मेरे पुत्र तो पूरे गए सोए हैं। तो उनको मालूम है, सब मालूम है, तो ये जगह पे अगर लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? तो उसको डर लग रहा है। धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन बोले संजय को पूछ रहे हैं, संजय वो मन में सोच रहे हैं अरे धर्म क्षेत्र है, उसको सब ज्ञान है कि वो तो ये जन्म कुरुक्षेत्र जो भूमि है, यहाँ पे धर्म करने वाले जीतेंगे, और धर्म तो पांडव लोग हैं, तो उसको वो एक डर था। और फिर कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र भी था। कुरु बोल तो कौरव लोगों का क्षेत्र था। धृतराष्ट्र ने बोला माम का, मेरा तेरा करना चालू कर, बोला ये पांडु पुत्र मेरे नहीं है, कौरव के मेरे हैं। तो उसका पूरा मन ऐसे हो गया था। तो फिर एक मिनट, तो फिर अभी ये 1 से 13 श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे युद्ध भूमि में पूरे यहाँ पे नारायणी सेना खड़ी है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान निहत्ते सारथी के रूप में अर्जुन के ड्राइवर बनकर पांडवों के साथ है। और धृतराष्ट्र वाचा बोल तो फर्स्ट, और धृतराष्ट्र को अंदर से बोल रहे डर लग रहा है, ये धर्म क्षेत्र है, क्या होगा। हाँ, तो अभी हम पूरा डिटेल तो नहीं देख रहे। और फिर दुर्योधन आया, युद्ध भूमि में चल रहा है। दुर्योधन देखा दोनों से, अभी युद्ध चालू नहीं हुआ, प्रिपरेशन ऑफ वार की तैयारियां हो रही है। तो धृतराष्ट्र गया, दुर्योधन कहाँ गया? भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य कौन है? उनके टीचर, जो उन्होंने सिखाया बाण विद्या। तो द्रोणाचार्य, तो उनके पास भी भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य को जाके दुर्योधन बोला, द्रोणाचार्य अब जरा बहुत अच्छे से लड़ना। क्यों बोल रहे हैं मालूम? आपने, आपका दुश्मन बोलता है द्रुपद। द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिताजी। और द्रौपदी कौन है? अर्जुन की पत्नी, 5 पांडव की पत्नी। तो द्रुपद से इनका जमता नहीं था, किनका? द्रोणाचार्य का। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन याद दिला रहा है युद्ध भूमि में, द्रोणाचार्य आपको किसके साथ नहीं जमता है? द्रुपद के साथ। और उसकी वजह से
आपको श्राप मिला है, उसका जो पुत्र हुआ दुष्टद्युम्न, किसका? द्रुपद का, द्रौपदी का भाई दुष्टद्युम्न आपको मारेगा। और दुष्टद्युम्न उनके साइड से लड़ रहा है, पांडव के साइड से। तो द्रोणाचार्य आप सतर्क रहो, आपको वो मार सकता है। तो दुर्योधन उनको बोल रहे, याद दिला रहे, अभी आप ऐसी गलती मत करो, आपने ऑलरेडी एक गलती कर दी। क्या गलती की मालूम? दुष्टद्युम्न मारेगा मालूम है, तो भी द्रुपद ने उसको विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजाया, और द्रोणाचार्य ने दुष्टद्युम्न को सिखाया। हर चीज सीक्रेट रहती है ना, युद्ध कैसा करने की सीक्रेट, वो भी बताया। तो दुर्योधन बोल रहे, तुमने ऑलरेडी एक गलती कर दी, तुम्हारे को जो मारने वाला है उसको ऑलरेडी सीक्रेट तुमने बताया, लेकिन अभी तो आप मेरे साइड से लड़ रहे हो, थोड़ा सतर्क से लड़ो, दुर्योधन बोल रहे हैं। तो बोले यस। तो फिर वहां पे तो फिर दुर्योधन फिर और एक भी बोला कि दुर्योधन ने फिर ये भी सोचा, शल्य बोल के एक उनके मामा थे, तो शल्य एक बार मद्रास के साइड आ रहे थे। तो दुर्योधन ना पॉलिटिक्स लोग मालूम आपको, तो पॉलिटिक्स कैसे, तो उसका दिल जीतने के लिए उसको बहुत अच्छे से स्वागत किया, रहने की व्यवस्था की, उनके पूरे लोगों को अच्छा भोजन खिलाया। तो शल्य को लगा पांडव लोग नहीं किया होगा इतना अच्छा। तो बोला, मुझे पांडव लोग बोलते ना युद्ध में बुलाना है ना लोगों को, आओ इनविटेशन, मेरे साइड से लड़ो। तो शल्य ने मालूम था ये उनके साइड से लड़ेगा, तो दुर्योधन पहले ही जाके अपना रिलेशनशिप बनाकर उनको बोला, अच्छा तैयारी करके आ गया। बोला तो शल्य ने पूछा, ये सब तैयारी तो पांडव लोग ने किया होगा, मैं तो उनके साइड से लड़ने आया हूँ। तो दुर्योधन बोला, मामा नहीं, ये पूरी तैयारी मैंने की, आपका स्वागत मैंने किया। तो उनका मन नहीं था शल्य का, लेकिन फिर भी शल्य को दुर्योधन के साइड से लड़ना पड़ा। और शल्य जो है कर्ण का ड्राइवर बना, जैसे कृष्ण किसके ड्राइवर बने? अर्जुन के सारथी बने। शल्य जो बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली था, तो वो किसके साइड से लड़े? शल्य किसके साइड से लड़े? एक्चुअली आए किसके साइड से लड़ने के लिए? लेकिन दुर्योधन पॉलिटिक्स, वो बोला पहले ही जाके उनकी देखभाल करना, उनको अच्छे से उतारना, भोजन करवाना। तो वो बोले अब शल्य नहीं चाहते हुए भी दुर्योधन के साइड से लड़ना पड़ा। तो दुर्योधन इतने प्लान्स कर लिया। हाँ, तो लोग ना, इससे शिक्षा ये मिलना है। और मैं एक दो पॉइंट बोल के ये शिक्षा बनाऊंगा कि एक दो पॉइंट फिर ना प्रिपरेशन ऑफ वार 1 to 13 श्लोक में फिर आगे हम देखेंगे। ये शिक्षा मैं यही बता रहा था, राजनैतिक कूटनीति, ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनैतिक कूटनीति और भौतिक विषय से लाख गुना श्रेष्ठ है। अब सोचिए, ईश्वर की उपस्थिति कहाँ है? पांडवों के साइड, और कौरवों के ये सब काम है, राजनैतिक पॉलिटिक्स कर रहा, कूटनीति अलग अलग प्लान्स कर रहा, कैसे भौतिक, लेकिन उससे लाख गुना श्रेष्ठ है भगवान की उपस्थिति। और भगवान कहाँ पे उपस्थित है? तो लोग ना मटेरियल कैलकुलेशन करते रहते हैं, भौतिक माप, अरे मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ से एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, एक महल बनाऊंगा, फिर ये मैं 10 कार लूंगा, 50 काम वाले रहेंगे, मैं 10 बिजनेस करूंगा, ये सब बस भगवान की सोच ही नहीं, भगवान की उपस्थिति नहीं, भगवान के लिए समय नहीं, भगवान का जप नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बस ऐसे इसके वैसे। और फिर कितना ही कैलकुलेशन करो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको अंतिम आप देखेंगे आगे क्या होने, आपको तो सबको पता है कौरवों का क्या हुआ और पांडवों का क्या हुआ। क्यों? तो पांडवों के साइड कौन थे? कृष्ण। एक जो पूरे शून्य के सामने एक लगाता है तो पूरे शून्य की वैल्यू होती है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो वैसे तो यहाँ पे शंख बजाए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने अलग अलग शंख बजाए। तो ये आप देखते हैं। तो पांडव की सेना को देखने के बाद दुर्योधन, द्रोणाचार्य, ये ने मैंने बोला, और फिर भीम और अर्जुन सबसे दुर्जय थे। दुर्जय का मतलब है बहुत शक्तिशाली, इतना उनमें बल था। वो भीम, दुर्योधन को सब मालूम था अर्जुन के बारे में, के बारे में सब मालूम था, और भीम के बारे में मालूम था कि भीम में कितनी ताकत है। तो दुर्योधन ये दोनों से डरते थे, बोले अर्जुन और भीम को खत्म करें ना, अपन जीत गए बस। तो दुर्योधन के, तो एक मिनट,
पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत हुआ। दुर्योधन द्रोणाचार्य की ओर, मैं अभी जो बताया था, द्रोणाचार्य को बोला आपने ऑलरेडी एक गलती कर ली, अब थोड़ा सतर्क रह के युद्ध करना है हमारे साइड से, अब फिर से गलती मत करना। दुर्योधन बोल रहे हैं द्रोण को क्रोधित करना, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित कर रहे हैं। वो तो अगर किसी को, टीचर को अगर आप गाली देंगे, मूर्ख तुमने ऑलरेडी एक गलती कर दी, अब तो क्रोध में अब तो लड़ना है, अब गलती नहीं करना। तो ऐसा सबका जो क्या बोलते हैं, प्राउड को क्या बोलते हैं हिंदी में, घमंड को, और एक बोलते हैं नाम, अहंकार। सबका अहंकार को सेटिस्फाई कर रहा था सबका। बोले सब लोग को अगर मैं अच्छा बोलूंगा, दुर्योधन बोला था सब लोग मेरे साइड से बहुत अच्छे से लड़ाई करेंगे। सबके पास ये युद्ध की तैयारी चल रही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं इनके साथ। तो फिर दुर्योधन ने अर्जुन के बारे में भी बताया कि अर्जुन कितने बलशाली है, भीम कितने बलशाली है। लेकिन फिर बोला कि अगर मैं इन लोगों के बारे में बोलूंगा तो मेरी सेना थोड़ी कमजोर हो जाएगी। फिर अपनी सेना के बारे में बताना चालू किया। बोलो देखा है अपने पास कौन कौन है, धृष्टकेतु, चेकितान, ऐसे अलग अलग लोगों के नाम बताए और हर एक का कितना बल है दुर्योधन ने बताया है। ये स्लाइड्स में शेयर करूंगा, आप बाद में पढ़ना। तो फिर ये फिर हाँ, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब बता रहे हैं। दुर्योधन बोल तो सब लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी सेना देखो कौन कौन है, भूलो मत, भीष्म है, हाँ, शल्य है, कर्ण है, हाँ, सब लोग को बोल रहे हैं रेडी रहना। हम लोग बोल तो बहुत राजनीतिक बहुत था ये उसको, तो सबको कैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, कितना भी कैलकुलेशन कर लो, भौतिकतावादी व्यक्ति, भौतिकतावादी चाहे और आध्यात्मिक व्यक्ति कैलकुलेशन भी नहीं किया, भगवान पे निर्भर होकर पूरा जीवन निकाला, वो सबसे ज्यादा आनंद रहेगा, सबसे ज्यादा सुख पाएगा। और वो कोई भौतिकतावादी भगवान को बिल्कुल समय नहीं देकर कितना कैलकुलेशन, आज मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, ये करूंगा, एक साल में इतना करूंगा, ये करूंगा, आज मैंने कितना कमाया, ये महीने में, कैलकुलेशन, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। क्यों? भगवान के लिए समय नहीं है उसको। मेटेरियल ये भी तो क्या कर रहे हैं, करो दुर्योधन सिर्फ कैलकुलेशन, ये प्लान कर रहे हैं, देखो अपने पास ये है, वो है, ये है, इतने लोगों की तारीफ कर रहे हैं, बट कृष्ण का नाम नहीं लिया। दुर्योधन कृष्ण की तारीफ नहीं कर रहे। क्यों? पहले कृष्ण कोई काम के नहीं है, वो तो पहले ही बोल दिए कि मैं अस्त्र उठाने वाला, तो उनका क्या बोलना है। वो अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं, देखो अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, सब लोग को बता रहे हैं, भीम है, और उनके साइड में भी बता रहे भीष्म, द्रोण, सबके बारे में। कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहे दुर्योधन, वो कृष्ण को मामूली सोच रहे हैं, अरे काम के नहीं है, वो तो कैसे भी बोल दिए कि मैं अस्त्र, तो उनके बारे में तो जिक्र भी नहीं किया, वो देखना भी नहीं कि उनके साइड है। तो देखो कितना घमंड में आने के बाद में भगवान को भी लोग ना, अगर किसी के पास पैसा बहुत आ गया, बहुत पावर आ गया, तो उसको भगवान का कुछ नहीं, वो सब चीज है ना, क्या भगवान की क्या जरूरत है, ऐसा हो जाता है। तो अभी दुर्योधन का वही हाल है, उसको भगवान का कुछ नहीं, उसको पावर है, उसके पास नारायणी सेना है, इतना ये है, वो है, मेरे साथ ये है। तो लेकिन ये देखिए शिक्षा 3, जहां कृष्ण है वहीं विजय निश्चित रूप से होती है। तो जहां पर कृष्ण है, जिनके घर में कृष्ण की भक्ति हो रही है, जिनके साथ कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो हमेशा विजयी होंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं ये विजय का क्यों बोल रहा हूं। आप रामायण में भी देखिए, जब रावण सीता को हरण कर कर लेकर जा रहा था, तो पक्षी का नाम क्या है? हाँ, जटायु। जटायु रोकने की कोशिश करता है रावण को, उससे लड़ता है, बट उसके लड़ते लड़ते उसके पंख काट देता है और वो नीचे आके गिर जाता है। लेकिन जब राम जी ढूंढते हुए आते हैं तो जटायु बोलते हैं, जटायु आपका किसने हाल किया है? तो बोले रावण ने किया, और रावण इस तरफ गया और भगवान के गोद में भगवान का स्मरण करते हुए जटायु का अंत हो गया। और जटायु का अंत हो गया, भगवान ने उसको समाधि जैसे देते ना, भगवान ने अपने हाथों से, स्वयं भगवान जटायु को पूरा सब किया। तो सोचो मैं क्या बता रहा हूं कि
भक्त लोग हार कर भी जीतते हैं। अगर सामने से क्या लगेगा, अरे जटायु मर गया, ये जो भगवान के हाथों उसका इतना उद्धार हुआ, उसको हारना बोलेंगे? वैसा भगवान स्वयं, कौन नहीं चाहेगा कि मैं जब मरने वाला हूं भगवान स्वयं आए? कितना बड़ी बात है भाई। उन लोगों को लगेगा ये तो रावण से हार गया। तो मैं ये पॉइंट से बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर भगवान है, जो भगवान का स्मरण करता है वो कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। सामने लोगों को लगेगा अरे देखो ये हार गया, जटायु हार गया, वो तो मर गया, अरे वो तो भगवान की सेवा करते करते भगवत धाम चले गया और भगवान ने अपने हाथों से उसका पूरा सब क्रियाक्रम किया। ये ऐसे कितना भाग्यशाली जीव है। तो ये शिक्षा है, जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। टाइम कितना हो रहा है? हाँ 8:15 हो गया, हो गया। तो अभी 10 मिनट कंप्लीट करेंगे, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर शंख बजा रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट हो गया है अपना अभी एक 10 मिनट में हो जाएगा। मैं लास्ट पार्ट पहले बोल दिया था एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध की तैयारी में दुर्योधन सबको ललकार रहा है। अब शंख बजाए, युद्ध चालू कर रहे हैं तो शंख बजना है ना। तो शंख बजाए तो भगवान, तो दुर्योधन तो हिल गया शंख की आवाज सुन के। उसको तो अंदर से, क्यों, तो शंख इतना भगवान और अर्जुन ने बजाया, फिर भीम ने बजाया। आगे देखो, ये देखो स्क्रीन पर कौन सा शंख किसने बजाया, नाम दिया है यहाँ पे चैप्टर में। कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, युधिष्ठिर ने। पांडवों के शंख सुनकर कौरव तो सिर्फ शंख से डर गए, वो तो शंखनाद से। फिर भीष्म इसको ऐसा बोलते ना, अरे तू डर मत, हूं मेरे साथ। तो फिर भीष्म को तो मालूम है कि इसकी हार होने वाली है, बट उसके साथ उसके साइड से लड़ना है जो तो भगवान चाहते थे। तो दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए भीष्म ने इतना जोर से बजाया, बोले दुर्योधन हूं मैं हूं। तो दुर्योधन हाँ विश्व पितामह है, तो उसको थोड़ा ऐसे लगा। तो यहां से फिर साइन ऑफ विक्ट्री देखिए, 9 साइन है, बता रहे हैं कि भगवान क्लियर कट मालूम था फर्स्ट चैप्टर में ही सब लोगों को कि पांडवों की जीत होने वाली है। कैसे कैसे देखिए, पहले तो उनके साइड कौन था, भगवान कृष्ण। सेकेंड, जो वो रथ पे थे ना, वो रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था, वो कहीं पे भी उड़ सकता था। तो ये चिन्ह था कि वो पक्का जीतने वाले हैं। तीसरा, आप देखिए, ये मैं आगे बताता हूं, ये देखो हनुमान जी। तो आपको सबको पता है रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा था, इसलिए लोग ना घर पर अपार्टमेंट में हनुमान जी का झंडा लगाते हैं। नहीं है तो लगाना चाहिए बहुत। तो जहां पे हनुमान जी का ध्वज है, जब युद्ध में हनुमान जी बोलते ऐसे जोर से चिल्लाते थे, आ बोल के ऐसे, तो हनुमान जी चिल्लाते थे युद्ध में पांडवों की तरफ से। तो ये साइन था, किसके रथ पे था यह हनुमान जी का झंडा, अर्जुन के रथ पे। तो ये भी साइन था, जहां पे हनुमान जी का ध्वज है तो ये साइन था कि वही लोग जीतने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे चिन्ह पहले से मालूम था कि किसकी विजय होने वाली है, पांडवों की विजय होने वाली है। तो पहले 1 to 13 में वार के बारे में दुर्योधन और सब वो बताए, शंख बजाए। फिर 14 से लेके 20 तक विक्ट्री के साइंस बताए कि जीत किसकी होने वाली है, वहां पे क्लियर मालूम पड़ रहा था। तो 14 से लेके 20 तक तो शंख बजाए, और फिर साइंस हमने देखा, हनुमान जी का देखा। और फिर हाँ, और भगवान अभी 21 से लेके 27, ये तीसरा पॉइंट। सेकेंड है साइंस ऑफ विक्ट्री, कि विक्ट्री के साइन क्या है, 2-3 भी याद है तो आपको बस है कि अर्जुन को अग्नि देव ने दिया हुआ रथ था, और रथ के ऊपर क्या था, हनुमान जी का फ्लैग था, और कृष्ण किनके साइड थे, तो हमारे को मालूम है जहां पर भगवान रहते हैं वहां पे हमेशा विजय होती है। फिर अब 21 से 27 श्लोक में, ये लास्ट पार्ट है अपना, उसके लास्ट वाला मैंने बताया, रिवाइज करूंगा। 21 से 27 में ये फर्स्ट अध्याय में कृष्ण कैसे भक्त वत्सल बता रहे हैं। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान
अब अच्युत है, अच्युत का मतलब है तो च्युत नहीं होते, यानी जो कभी वचन से गिरते नहीं। भगवान जो वचन देते हैं तो भगवान वो वचन को कैसे भी भक्तों के लिए निभाते हैं। He never fails in his affection for his devotee। तो उनको मालूम है भगवान इनफैलिबल है। इनफैलिबल मीन्स अच्युत, यानी कभी गिरने वाले नहीं, अपने प्रॉमिस पे, अपने वचन से कभी मुकरते नहीं। भगवान ने बोला है जो मेरा स्मरण करेगा मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। अब जब बोला है तो आपको विश्वास होगा। और हमेशा अर्जुन हमेशा निरंतर भगवान का स्मरण करता था। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, वो नींद में भी रहता था तो कृष्ण 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 कृष्ण, नींद में भी। इतना बड़ा भक्त था तो क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे? 100% करेंगे। तो उसको पता था, वो बोलता था भगवान को, बोले देवकी नंदन, यशोदा नंदन, पार्थ सारथी, भगवान को मधु नाम से बताया है, ऋषिकेश, केशव, भगवान के इतने नाम है। हर कार्य भगवान ने कुछ लीला की उसके नाम से भगवान का नाम हो गया है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, ये बताना। भगवान न राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं। भगवान के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई रहेगा। कभी सुदामा है तो कभी गाय है, कभी ग्वाल बाल है, कभी यशोदा मई है, कभी देवकी है, कभी बांसुरी है, कभी मोरपंख है। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। भगवान भक्त वत्सल है, हमेशा भक्तों के साथ रहते, कभी अकेले नहीं देखेंगे आप भगवान को। कोई एक चित्र बताओ, कभी राधा रानी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, भगवान के बिना नहीं रह सकते राधा रानी। तो भगवान ये 21 से 27 श्लोक में क्या बताए कि भगवान भक्त वत्सल था। ये चौथी शिक्षा देखिए, अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण ने क्यों धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। ये श्लोक नंबर है 27 से 46। ये जो मैंने बोला कि अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मैं इनको मार दूंगा, तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अर्जुन बोल रहा है अगर इनको मार देंगे तो फिर पूरे विधवा हो जाएंगे, हमने पूरा स्टोरी देखा। फिर भगवान बोले अर्जुन इनको मारना जरूरी है। अब आने से पहले हमने बताया था इनको मारना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको नहीं मारे, द्रौपदी का क्या हाल किया था। ये लोग की मति कैसी है, ये लोग कितने दुष्ट हैं, आप समझो। जैसी राजा रहेगी वैसी प्रजा बनेगी। इनको मारना, ये लोगों को मारना, ये धर्म युद्ध है, मारना जरूरी है। और आप इन लोगों की चिंता कर रहे हो ना, ये इतने लोग मर जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, फिर समाज में इन लोग का शोषण होगा, दूसरे पुरुष उनका फायदा उठाएंगे, फिर उनसे जो पुत्र होंगे वर्ण शंकर होंगे, और वो लोग को कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता तो और बदमाश बनते वो लोग। वैसे ही होता। तो बोले आप चिंता मत करो, वो पूरे विधवा स्त्रियों का रक्षा युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे ना, वो करेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन इनको मारना जरूरी है। ये धर्म युद्ध है। तो ये 27 से लेके 46 श्लोक तक बताया है भगवान ने। तो ये बताए अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था। अर्जुन बाण चलाने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन ने कहा अच्युत, जो हमने अभी देखा कि भगवान को बोले अच्युत बताया, इनफैलिबल अच्युत, यानी आप अपने वचनों से कभी मुकरते नहीं, जो बोले भक्तों से में। तो भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। देवकी नंदन क्यों पढ़ा कि वो देवकी के पुत्र थे। यशोदा नंदन, पार्थ सारथी क्यों पढ़ा, बिकॉज वो अर्जुन के सारथी बने, और पार्थ कौन है, अर्जुन है। तो अच्युत का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, मैंने जो बताया। तो प्रभु और उनके सेवक के बीच का संबंध बहुत मधुर और दिव्य है। सेवक हमेशा भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है, और इसी तरह भगवान हमेशा अपने भक्त को कुछ सेवा प्रदान करने का अवसर खोजते रहते हैं। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भक्तों की। देखिए यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ना सबको ऑर्डर देने में खुश नहीं है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं
उनकी सेवा करने में भगवान को आनंद आता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो चाहे तो बोल सकते आप ये करो, वो करो, ये करो। भगवान को उसमें आनंद नहीं आ रहा है। भगवान को किस में आनंद आ रहा है? जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करने में आनंद आ रहा है। और शुद्ध भक्त को किस में आनंद आ रहा है? भगवान की सेवा करने में। और भगवान को किस में आनंद आ रहा है? भक्तों की सेवा करने में। ये वो बता रहे हैं, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, प्रभु और उनके सेवक के बीच का जो संबंध है बहुत मधुर और दिव्य है। तो अर्जुन भाव विवल हो जाए। अब अर्जुन ये युद्ध के कारण बता रहे हैं, मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाह रहा हूं। फर्स्ट बता रहे हैं अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे। मित्र और संबंधी थे ना, पूरे मित्र थे, संबंधी लोग थे, वो एक कारण। सेकंड, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वो बोल रहे भगवान अगर मैं विजय भी हो गया, मेरे लोगों को मारकर मैं विजय होके मैं किसके साथ मजा करूंगा? मेरे पूरे मित्र मर गए, संबंधी मर गए। तो वो कारण बता रहा है भगवान को। ये फर्स्ट बोला, सेकंड कारण बोला। फिर आगे श्लोक में भगवान को बोला तो पाप कर्म के बुरे फल का भय। तो बताए इतने लोगों का वध करूंगा तो पाप हो जाएगा ना, किसी को भी मारना पाप है ना। तो बोले इनको मारूंगा तो पाप हो जाएगा, पाप कर्म, तो उसका भय बता रहे भगवान को अर्जुन। फिर बता रहे पारिवारिक वंशावली का नाश। वो बोल रहे अगर इन सबको मार देंगे तो इनके जो एंसेस्टर्स, जैसे बोलते हैं ना, अगर हमारे अच्छे बच्चे और हुए तो वो लोग ना हमारे पीछे हम जाने के बाद श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। अगर इन सबको मार देंगे तो इनके बच्चों को कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं रहेगा, तो फिर कोई श्राद्ध करना या अच्छे कर्म करना नहीं करेगा। तो वो जो इनके दादाजी परदादाजी जो ऊपर के लोगों में बैठे हैं, तो वो लोग को तो भोजन कौन देगा, यानी उनको। तो वो बता रहे हैं कि सबका नाश हो जाएगा। ये बता रहे हैं अर्जुन, बता रहे हैं यहाँ पे श्लोक में आगे कि पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा। पारिवारिक जो एक कल्चर चल रहा है, ये लोग ना अगर ये लोग रहेंगे तो ये लोग अपने दादाजी के पीछे परदादाजी के पीछे ऐसे करेंगे, सब करेंगे। तो वो लोग भी जहाँ पे अटके से, तो वो लोग की भी गति आगे होगी, आगे की तरफ जाएंगे या उनको शरीर मिलेगा। तो ये सब नहीं होगा। फिर भगवान को बता रहे अर्जुन, ये सब कारण बता रहे। क्या बोल के बता रहे कि ये सब कारण की वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा। असमंजस, इनडेसिसिव, यानी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये सब करके अर्जुन क्या करते हैं, अपना धनुष और बाण को नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये पूरे श्लोक है। मेरे शरीर के अंग तो राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं। वो बोल रहे हैं ये ऐसे, देखो ये फैमिली दिख रहा है आपको, ऐसे मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सबको मार दूंगा तो हम अकेले क्या करेंगे। तो ये कारण बताया। तो ये बताया अगर हम आतताइयों को मार डालते हैं तो हमें पाप लगेगा। तो बोल रहे हैं ये लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप। लेकिन भगवान बताते हैं 6 तरह के लोगों को मारे तो कभी पाप नहीं लगता। बोल रहे हैं कौन? उसमें से एक है जो कोई स्त्री का बेइज्जत नंगा करे है भरी सभा में, ऐसे लोगों को मारने से भगवान बता रहे हैं। तो ये लोग वही है ना, पूरी सभा में द्रौपदी को साड़ी निकाले नग्न करने के लिए, नग्न दिखना है। तो बोले ऐसे पापी लोगों को मारने से पाप नहीं लगता है। 6 तरह के लोग बताए भगवान भगवत गीता में, ऐसे 6 लोगों को मारने से पाप नहीं लगता है। अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन बोले अरे मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। ऐसे बोल रहा है, लेकिन भगवान सबका उत्तर देंगे। और फिर चौथा कारण बताया, परिवार को नष्ट करने से क्या होगा। परिवार बता रहे हैं कि परिवार और संस्कारों को नष्ट करने वालों को नरकीय जीवन। तो ये सब पितरों का देख रहे हैं, बीच में पितरों के बारे में तो भगवत गीता में बता रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में। फिर पितरों में जो है ना, फिर उन लोग को कोई देने वाला नहीं रहेगा, ये लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे होगा। सब सोच रहे अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगाए ना तो उनके पितरों का अपने आप उद्धार हो जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे ना तो आपके पितर है वहां पे, पितरों सब लोग मेरे आपके सबके वहां डांस कर रहे हैं कि मेरा भक्त मेरा पोता भगवान की भक्ति में लग गया, मेरा उद्धार होने वाला है।
तो आप लोग भक्ति में जुड़ने से वो लोग का ऑलरेडी उद्धार होने वाला है। 21 पीढ़ी प्रहलाद महाराज को भगवान ने बोला, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज ने बोला, भगवान मेरे पिताजी को भी उद्धार करना। वो ऐसे है मालूम, लेकिन फिर भी उनका तो भगवान बोले, अरे सिर्फ आपके पिताजी नहीं, आपकी 21 पीढ़ी सबका उद्धार होगा। क्यों? आप भक्त बन गए ना। तो एक पीढ़ी, एक दादाजी, दो दादाजी नहीं, 21 पीढ़ी, माताजी के साइड भी, पिताजी के साइड भी। एक भक्त बनने से कितना लाभ है सोचिए। एक लोग कोई माला करता है, भगवान की भक्ति में आता है, वो बोलेगा मैं श्राद्ध करना है, करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तो लेकिन श्राद्ध भी कैसे करना बता रहे हैं कि पितरों के बारे में जो सोचता है, आते ना श्राद्ध के टाइम पे, तो बोल रहे भगवान को भोग लगा के खिलाना, तो उनको प्रसाद मिलेगा ना, तो वो भगवत धाम, वो तो उनको अच्छा जन्म मिलेगा भक्त के घर में। अगर उनको ऐसे कुछ तो भी खिलाए, भोग लगा के नहीं, तो वो लोग का गति सही नहीं होगा। तो कभी भी अगर खिलाते हैं तो भगवान को भोग लगा के ही खिलाना चाहिए, तभी उनका उद्धार होगा। और जो भगवान की भक्ति में लग गया वो तो बहुत आनंद है, इतने खुश है, अरे मेरा पोता लग गया, या मेरा वो लग गया, मेरा बेटा लग गया, वो बहुत आनंद है। क्यों? उनका उद्धार करने वाले। तो यहाँ पे पितरों के बारे में बता रहे हैं, तो भगवान उनको बता रहे हैं, देखो ये लोग दुष्ट है, इनको मानना जरूरी है, ये धर्म युद्ध है, और इनकी चिंता मत करो, इनकी विधवा स्त्री हो जाएंगी, ये सबका रक्षा कौन करेगा? कौन करेंगे? युधिष्ठिर महाराज। तो ये लास्ट श्लोक है। तो दयालु तथा, तो ये जो पॉइंट है, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि दो मेन कारण है। एक शारीरिक आसक्ति, मेटीरियल बॉडीली अटैचमेंट, बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, बॉडीली, अरे ये मेरे साथी है, मेरे मित्र हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे टीचर है, वो एक कारण था। दूसरा कारण था अर्जुन है ना बहुत शुद्ध भक्त थे, और जो शुद्ध भक्त रहता है ना उनका हृदय बहुत कोमल रहता है, एकदम कोमल, तो वो किसी को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमारे को युद्ध और नहीं करना है, इनको मार के हमारे को कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए, हम लोग कहीं भी रह जाएंगे, थोड़ा कोई ऐसा या हम मांग के रह जाएंगे, लेकिन हमारे को क्यों, तो वो इतने बड़े भक्त हैं। तो एक है कि शारीरिक रीजन की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और दूसरा कोमल हृदय, इतना सॉफ्ट हार्ट है उनका। जो भक्त बनते रहेंगे ना, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपका हृदय और सॉफ्ट होते रहेगा, और सॉफ्ट बटर के जैसे बन जाएगा, मक्खन। अभी हमारा बहुत घट है, हृदय कठोर है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे, कोई थोड़ा सा कुछ करेगा तो इमीडिएटली क्रोध होके कुछ बोल देंगे। क्यों बोलते हो? अभी हमारा हृदय बहुत, अभी मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं भी बहुत कोमल हो गया, लेकिन हम भक्ति जैसे करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा। ऐसे नहीं है, टाइम लगेगा, पर हम लगना तो है ना। जैसे अभी बोलते हैं कि झाड़ में एक कच्चा आम है, एक पक्का आम है, हम झाड़ से कनेक्टेड रहना, वो कच्चा आम भी धीरे धीरे पक जाएगा। तो हम भी धीरे धीरे भक्ति में एक गुरु परंपरा में लगे सो रहना है। हम कब एक ना एक दिन शुद्ध हो जाएंगे, सॉफ्ट कोमल हृदय हो जाएगा। नहीं भाई यहाँ पे तो पकड़ा नहीं बोल के हम टूट के नीचे गिर जाएंगे, कहीं और भटकने जाएंगे, तो क्या कभी पकेंगे? वो आम कभी नहीं पकेगा। क्यों? तो झाड़ से टूट गया ना, तो झाड़ पे लगे रहो। नहीं कितने साल हो गए, अभी तक मेरा हृदय कोमल नहीं होगा, पकेगा। अब कनेक्टेड है ना, सही परंपरा में कनेक्टेड है, भक्ति सही मार्ग से कर रहे हैं, आपका हृदय कोमल जरूर होगा। भगवान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी है मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो भी इस मार्ग पर है, प्रचार परंपरा बताए हमने लास्ट क्लास में, कोई भी एक परंपरा में जुड़ा है और भक्ति में लगा है, धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन परंपरा को छोड़ना नहीं है, भक्तों के संग में श्रवण करते रहना है। भक्तों के संग में आके श्रवण करना बहुत जरूरी। हमने स्टार्टिंग में देखा, इतने महात्मा देखा था स्टार्टिंग में, गीता महात्मा में कितना इंपॉर्टेंस है भगवत गीता का, ये अमृत है महाभारत का। तो ये हमने 4 देखा। देखिए मैं वापस बोलता हूँ, फर्स्ट 1 to 13 में कि युद्ध की तैयारियां, दुर्योधन तारीफ कर रहा है अर्जुन की, सबकी, दुर्योधन की, द्रोणाचार्य की, भीष्म की, और फिर साइन ऑफ विक्ट्री देखा,
14 से 20 में कि हनुमान जी की ध्वजा थी और अग्नि देव जी ने रथ दिया था और कंच शंख बजाए, वो शंख से ही वो हो गया। और एक एक साइन ऑफ विक्ट्री में वो जो जगह थी ना कुरुक्षेत्र, वो भी एक विक्ट्री का साइन था कि यहाँ पे पापी लोग नहीं जीत पाएंगे। क्यों? तो वो भूमि तपोभूमि है, धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि है। वो धर्म भूमि पे पापी लोग वहां पे जीत नहीं सकते। तो वो भी एक विक्ट्री का साइन था, पहले से ही मालूम था कि यहाँ पे किसकी विजय होने वाली है, धर्म की, यानी पांडवों की। तो कृष्ण भी तो 14 से 20 वो था साइंस ऑफ विक्ट्री। भगवत गीता में जीत किसकी होने वाली है वो बताएं। फिर 21 से 27 भगवान कैसे भक्त वत्सल है, भक्तों की इनफैलिबल अच्युत, यानी भगवान अपनी प्रॉमिस जो दिया है कभी उससे मुकरते नहीं है। तो भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। और 27 से 46 तो 21 से 26 तक वो 27 तक वो है। और 28 से 46 में अर्जुन की स्थिति, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था। अर्जुन अलग अलग कारण बता रहे भगवान को, भगवान देखो ऐसा, भगवान वो, भगवान पाप लगेगा, भगवान ऐसे। तो भगवान भी बोल रहे नहीं, ऐसे लोगों को मारने से पाप नहीं लगेगा, अब इनकी चिंता मत करो, युधिष्ठिर महाराज है ना देखने के लिए आप, लेकिन इन लोगों को युद्ध मारना जरूरी है। तो ये कारण से अर्जुन ने बाण रख दिया। तो ये अर्जुन की स्थिति थी। यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे फिर दूसरा चैप्टर हम अगले शनिवार को देखेंगे। उसमें अर्जुन बोलता है, अर्जुन भगवान को गुरु मानकर शरण लेता है और भगवान उनको आत्मबोध कर उनको ज्ञान देते हैं कि आप क्या करना। ये नेक्स्ट ये स्थिति है। अर्जुन स्टार्टिंग युद्ध का हुआ और फिर साइंस ऑफ विक्ट्री देखे, शंख बजाए, अभी युद्ध चालू नहीं हुआ। और फिर अर्जुन की स्थिति देखें, अर्जुन की स्थिति ऐसी थी, बाण और नीचे रखे वो बहुत ऐसा दुखी हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने फर्स्ट अध्याय गीता, भगवद गीता का सार सूक्ष्म रूप में, अभी डिटेल देखने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, टाइम भी तो देखना पड़ता है। तो सार है, तो हम डिटेल नहीं है, गीता इन डिटेल नहीं है, गीता का सार, सार मीन्स एसेंस बस। तो यानी एक्चुअली इसमें क्या भगवान बता रहे हैं। तो हमने ये स्थिति बोलेंगे, इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिला। अभी हम लोग ने 4 शिक्षा देखी, ये तो सीखने को, ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भगवान रहेंगे हमेशा भक्तों की विजय होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक पॉइंट भी याद है, कभी भी अधर्म के साथ मत रहना, धर्म की ही विजय होगी। हम लोग को लगेगा नहीं है, देखो अधर्म जीता, दिखने के लिए दिखेगा, रावण लेके गया, दिखने के लिए दिखा, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, बट आखिरी में तो जीत किसकी हुई, राम जी की, सीता वापस आ गई। अरे दिखेगा, अरे जटायु का अंत हो गया, अरे नहीं, अधर्म का कभी जीत नहीं होगा। दिखने के लिए दिखेगा, अरे देखो वो इतना गुंडा था लेकिन उसको छोड़ दिया, अरे यहाँ छूटा तो भगवान के पास छूटेगा क्या। छूटना वो सब नहीं है, अधर्म कभी नहीं जीतेगा। कोई को लगेगा नहीं देखो इतना अधर्म करता फिर भी उसका इतना अच्छा हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, वो कैसे उसका अंत होगा मालूम नहीं, कैसे भयानक होगा मालूम नहीं। तो अधर्म का कभी जीत नहीं होती, धर्म की जीत होती है। जहां भगवान उपस्थित है वहीं जीत होती है। तो बताते हैं, जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, जिस घर में भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, हाँ भक्तों के लोग आते हैं, तो वो वहां पर भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं। तो आप भी घर में परिवार सहित थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, भक्तों को बुला सकते हैं, कथा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। अपने घर में तो सब जप तो कर सकते हैं। तो भगवान हमेशा आपके साथ है। तो अब स्मरण करने की देरी है, भगवान आपके साथ है। हाँ, तो बस ये हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब मिलकर एक बार धन्यवाद देते हैं मेरे शिक्षा गुरु जो जिन्होंने ये क्लास मुझे देने के लिए प्रेरणा दिया, और श्रील प्रभुपाद जी मेरे गुरु महाराज तो उनको धन्यवाद देते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जोर से, जैसे सिंह दहाड़ता है तो पूरी पक्षियां उड़ जाती है। हम इतना जोर से दहाड़ना है भगवान का नाम प्रेम से कि हमारे जो पाप कर्म है दूर दूर तक उड़ जाए। हरे कृष्णा हरे